एक आदमी जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे, उसका मुंह और सर ढका हुआ था। सामने एक दूसरा आदमी था जो बहुत घबराया हुआ था और वो सामने वाले आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। मास्क वाले आदमी ने उस पर गोली चलाई और उसे मार दिया। नैना की नौकरानी घर में आती है और साफ सफाई करने लगती है। हमेशा की तरह वो 8 बजे नैना को कॉफी देने के लिए जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। मैडम, आपकी कॉफी रेडी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नौकरानी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाई। सामने बेड पर नैना की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। उसके गले पर वार किया गया था। नौकरानी ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज जल्दी से सायरा बिल्डिंग 13 फ्लोर रूम नंबर 1303 में आ जाइए। सर, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताइए। यहाँ नैना मैम की लाश पड़ी है सर। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी के साथ स्पॉट पर पहुंचे। सामने जब देखा तो वहां फेमस सिंगर नैना की लाश पड़ी हुई थी। उसका गला कांच की धार से कटा हुआ है। आसपास खून पड़ा हुआ है। जिस टूटी हुई कांच की बोतल से उसका गला काटा गया था, वो भी वहीं साइड में पड़ी हुई थी। कामिनी ने घर की पूरी तलाशी ली। उसे तिजोरी भी खुली हुई दिखाई दी। उसने इंस्पेक्टर राठौर को आवाज दी। राठौर सर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ कामिनी? ये देखिए सर, अलमारी खुली हुई है और चाबी भी वहीं पर है। क्या इसका ये मतलब है कि पैसे के लिए खून हुआ है? सामने जो चीजें नजर आ रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि ये खून चोरी के इरादे से किया गया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर राठौर की नजर लॉकर में लगी चाबी पर गई। वो चाबी अंदर की ओर से लगी हुई थी। ये बात कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर को बहुत अजीब लगी। उन्होंने नैना की नौकरानी से पूछताछ की कि अगर नैना की मौत हो चुकी थी तो वो घर के अंदर आई कैसे? सर, मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी भी रहती है। मैडम अपने काम की वजह से अक्सर घर देर से आती थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। नौकरानी ने बताया कि नैना मैम सुबह सुबह डिस्टर्ब ना हो, इसलिए नैना ने उसे घर की दूसरी चाबी दी थी ताकि वो अपना काम चुपचाप आकर कर सके। नौकरानी सुबह 7 बजे आती है। 8 बजे अपना काम पूरा करने के बाद वो मैम को कॉफी देकर उठाया करती थी और रोज की तरह ही आज सुबह भी वो कॉफी लेकर आई थी। नैना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके फ्लैट को क्राइम स्पॉट होने की वजह से बंद कर दिया गया। अब वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन कामिनी और हवलदार लालू पटेल नैना के घर गए। बिल्डिंग के एंट्री बुक में उन्होंने नैना के साथ साथ राहुल नाम के लड़के की भी एंट्री देखी। वॉचमैन से पूछताछ करने के बाद वॉचमैन ने बताया कि कुछ दिनों से नैना मैम और राहुल सर साथ में ही आते थे। नैना मैम राहुल सर के साथ काम करती थी। मैडम जी, अब ये राहुल कौन आ गया बीच में? और नैना उसके साथ अगर काम करती थी तो उसके मर्डर के बाद वो आया क्यों नहीं? हमका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, इस राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग, कहो क्या खबर लाए हो? लालू हवलदार ने कामिनी को राहुल की तस्वीर और उसका एड्रेस दिया। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को इन्फॉर्म किया और राहुल से मिलने उसके घर गई। राहुल के घर पर जाकर उन्होंने देखा कि राहुल नैना की तस्वीर हाथ में लिए फूट फूट कर रो रहा था। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई नैना? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कामिनी और हवलदार लालू पटेल राहुल की बातें सुनकर दंग रह गए। कामिनी ने राहुल से पूछताछ की। तब राहुल ने बताया, सर, नैना और मैं एक पब में मिले थे। मैंने उसे अपने साथ गाने का ऑफर दिया था और उसने एक्सेप्ट भी किया था। हम साथ में काम भी कर रहे थे। मुझे नैना पसंद आने लगी थी। उसकी मौत के एक दिन पहले ही मैंने उसे प्रपोज किया था।
और वो इस बात से भी बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। हम दोनों का प्रोफेशन भी एक ही था। मैं जानता था कि आगे चलकर नैना मुझे हम दोनों के करियर के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। जिस रात नैना का मर्डर हुआ उस रात तुम भी उसके साथ ही थे ना? हाँ मैम, हम साथ में ही थे। रात के तकरीबन 12:30 बजे मैंने उसे उसके घर पर छोड़ा और मैं वहां से निकल आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब कामिनी ने राहुल से किसी पर शक होने की बात कही तो राहुल ने साफ मना कर दिया। राहुल की बात सुनकर कामिनी और लालू पटेल दोनों दंग रह गए। राहुल ने कामिनी से नैना के घर जाने की इजाजत मांगी और वजह पूछने पर राहुल ने बताया कि नैना के घर में एक गिटार है जो नैना और राहुल के प्यार की आखिरी निशानी है और वो उस गिटार को वापस चाहता है, लेकिन कामिनी ने उसे मना कर दिया। मैडम जी, हमको नहीं लगता कि राहुल ने कुछ किया होगा। वो बेचारा तो उसकी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रहा था। बेचारे का बीवी बनने से पहले ही मर गई। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को सारी बातें बताई। कामिनी, कोई तो है जिसने खून होते देखा है। मतलब मैं समझी नहीं सर, कौन और कैसे? जो अलमारी में छुपा हुआ था उसने खून होते हुए देखा है। केस की छानबीन शुरू थी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। वक्त बीतता जा रहा था और आखिरकार पुलिस के हाथ एक सुराग आ गया। उसके जरिए पुलिस के हाथों वो चोर लग गया जिसने उस दिन चोरी की थी। बोलो, क्यों मारा तुमने नैना को? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो वहां गया ही नहीं सर, और जब मैं गया नहीं तो किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? कामिनी ने बबलू को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें बबलू पीछे के रास्ते से इमरजेंसी गेट खोलकर अंदर गया था। ये सब देखने के बाद बबलू ने बताया कि वो चोरी करने के लिए वहां गया था। उसने कबर्ड भी ओपन किया था लेकिन उसी वक्त किसी के अंदर आने की आवाज उसे सुनाई दी, इसीलिए वो कबर्ड में ही छुप गया और चाबी अंदर से लग गई। जब मैं बाहर निकला तो नैना का खून ऑलरेडी हो चुका था। मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। पुलिस को बबलू पर शक तो था लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लालू पटेल, अपने कुछ आदमियों को काम पर लगाओ बबलू पर नजर रखने के लिए। 2 दिन बाद कामिनी को एक और मर्डर की खबर मिली। कामिनी जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां उसने बबलू की लाश पाई और आईने पर लिखा था आई डिड इट। नीचे एक लिफाफा भी था जिसमें लिखा था कि नैना का खून मैंने ही किया है और इस बात से मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और स्पॉट पर बुलाया। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बातों की छानबीन की। मिले हुए सबूतों के आधार पर यह साबित हो रहा था कि नैना का खून बबलू ने ही किया है। मिले हुए एविडेंस की वजह से इंस्पेक्टर राठौर को यह केस क्लोज करना पड़ रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर राठौर को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि बबलू ने नैना को मारा है। और फिर कुछ दिनों के बाद जिसने पहले खून किया फिर खुद को ही मार डाला। क्या ये मर्डर मिस्ट्री इंस्पेक्टर राठौर और उनकी टीम सुलझा पाएगी? अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा, फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है और ये राज यहीं से खोलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है। वो एक हैकर था और ताजुब की बात यह थी
कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है, इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की माँ से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है, मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर। अब क्या किसी को सजा देनी? मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी, आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की माँ को यहाँ लेकर आओ। तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ मतलब? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगी। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है। हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान
एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का करा रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मदद करो। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, बोलो। माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था, लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा? आप तो उसकी माँ हैं। आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती। इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता, चाहे वो साइको ही क्यों ना हो।